अब एशिया कप की चर्चाएं जोरों शोरों से है और कुछ ही दिन बचे हैं प्लेयर चुनाने में एशिया कप के। लेकिन एक खबर निकल कर आ रही है कि क्या केएल राहुल टी20 के प्लेयर नहीं है और केएल राहुल और संजू सैमसन में कौन बेहतर है, जिसमें से इन दोनों में से किसी एक को ही एशिया कप में खेला जाना है और किसी एक प्लेयर का ही चुना जाना है। तो इसमें से कौन सा ऐसा प्लेयर होगा जो एशिया कप के लिए बेहतरीन होगा। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे और बताते हैं कि एशिया कप में केएल राहुल की एक्चुअल में आवश्यकता है या फिर संजू सैमसन की। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे और दोस्त चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। अगर खास तौर से टी20 में अगर तुलना कर दिया जाए संजू सैमसन और केएल राहुल में, तो उन दोनों में से बेहतर निकलकर केएल राहुल ही सामने आने वाले, क्योंकि केएल राहुल का प्रदर्शन पिछले काफी समय से बेहतर रहा। लेकिन केएल राहुल की एक ही कमियां रही, जो कि टी20 में वो काफी स्लो खेल जाते हैं। हालांकि केएल राहुल ने बेहतरीन से बेहतरीन परफॉर्मेंस दिए और पिछले अभी टेस्ट से लेकर हर मैचों में केएल राहुल ने बेहतरीन प्रदर्शन दिया, जहां पर कुछ समय से केएल राहुल को टी20 के लिए चुना नहीं जा रहा है, क्योंकि केएल राहुल का हमेशा से रहा है कि वो टी20 के कुछ मैचों में स्लो खेल जाते हैं। जहां पर आवश्यकता पड़ती है तेज खेलने की, वहां केएल राहुल स्लो खेल जाते हैं। और उसी में संजू सैमसन एक ऐसे प्लेयर है जो कि कभी कभी टी20 में उन्हें चुना जाता है, कभी कभी ड्रॉप कर दिया जाता है। हालांकि देखा जाए तो संजू सैमसन को बैक टू बैक टी20 फॉर्मेट में भी नहीं खिलाया जाता है, लेकिन संजू सैमसन भी जितने मौके मिले हैं उतने में बेहतरीन प्रदर्शन दिए। जहां तक कि पिछले कुछ मैचों की बात करें तो संजू सैमसन ने बेहतरीन प्रदर्शन किए, लेकिन उसी बीच संजू सैमसन के भी कैरियर कुछ डगमगाए हैं। और लेकिन इन दोनों की तुलना कर दिया जाए तो इन दोनों में केएल राहुल बेहतर निकल कर आएंगे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि संजू सैमसन या केएल राहुल में से कौन एशिया कप के लिए बेहतर होगा। आप भी इस बात को अच्छी तरह से सोच रहे होंगे कि संजू सैमसन या तो केएल राहुल, और दो में से किसी एक ही खिलाड़ी को जाना है, क्योंकि विकेट कीपिंग के तौर पर हालांकि देखा जाए तो केएल राहुल विकेट कीपिंग करते भी हैं और ज्यादातर इंटरनेशनल के मैचों में नहीं करते हैं। और वही संजू सैमसन जब भी खेलते हैं तो प्रॉपर एक विकेट कीपर के तौर पर खेलते हैं। जहां पर अभी टी20 में देखा जाए तो संजू सैमसन के अलावा ध्रुव जुरैल, जितेश शर्मा, जो कि टी20 में कीपिंग भी कर सकते हैं और अच्छा बेहतरीन परफॉर्मेंस भी दिए हैं। जहां तक देखा जाए तो जितेश शर्मा आईपीएल में भी बेहतरीन प्रदर्शन दिए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि केएल राहुल जो कि सबसे ज्यादा अनुभवी खिलाड़ी, और वही एक तरफ संजू सैमसन, और इन दोनों खिलाड़ियों में से किसी एक को ही जाना है। तो सवाल तो ये बनता है, लेकिन एक्चुअल में इन लोगों की परफॉर्मेंस क्या बोलते हैं। आइए बात करते हैं केएल राहुल के परफॉर्मेंस पर। अगर हम केएल राहुल के टी20 ऑल कैरियर फॉर्मेट देखा जाए तो केएल राहुल ने इसमें अच्छा खासा प्रदर्शन किया और केएल राहुल ने टोटल 72 मैचेस खेली हैं। 72 मैच, मतलब कि इससे साफ पता चल रहा है कि केएल राहुल संजू सैमसन से लेकर हर किसी से सबसे अनुभवी खिलाड़ी है। लेकिन उसमें 72 मैचों में केएल राहुल ने 2265 रन बनाए, जिसमें उनका औसत 37.75 रहा है। हालांकि टी20 के हिसाब से 37 यानी 37.5 लगभग 38 का औसत केएल राहुल का रहा है, और टी20 के हिसाब से 38 का औसत बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि 20 ओवर का ही मैच होता है और 38 रन का औसत बहुत मायने रखता है। और उसके अलावा स्ट्राइक रेट की बात करें तो केएल राहुल का 139 का स्ट्राइक रेट रहा है, जिसमें 2 सेंचुरी भी केएल राहुल 110 और 101 रन, जिसमें से 22 हाफ सेंचुरी भी शामिल है। तो ये बात तो साफ पता चल जा रहा है कि केएल राहुल का कैरियर देखा जाए ओवरऑल में तो केएल राहुल का परफॉर्मेंस जबरदस्त रहा है। भले ही पिछले कुछ मैचों में केएल राहुल को टी20 में खिलाया गया हो या न खिलाया गया। और वही अगर संजू सैमसन की बात करें तो संजू सैमसन ने भी ओवरऑल 29 मैचें खेले हैं। 29 मैचों में संजू सैमसन ने 444 रन बनाए और 444 रन में उनका औसत 20.18 का रहा है। हालांकि देखा जाए तो ओवरऑल में 20.18 का औसत काफी कम है, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट 132.393 का है, यानी कि स्ट्राइक रेट भी ठीक ठाक है केएल राहुल के ही लमसम। और उसके अलावा इनका एवरेज उतना खास नहीं रहा है। लेकिन वही केएल राहुल और संजू सैमसन में तुलना कर दिया जाए कि इन दोनों में कौन बेहतर है, जहां पर देखा जाए तो संजू सैमसन अभी अपने पिछले बैक टू बैक मैच खेले जो कि टी20 में, और उनके
अच्छे खासे परफॉर्मेंस भी निकले हैं और एक ही सीरीज में 3-3 सेंचुरी भी निकल कर आई है। तो ये तो बहुत मायने रखता है, क्योंकि संजू सैमसन को अब पिछले काफी मैचों से सिर्फ टी20 फॉर्मेट के लिए रख दिया गया है, और वही केएल राहुल को, जो कि अभी इंग्लैंड टेस्ट खेलकर आए हैं, और उसके अलावा केएल राहुल को वनडे के लिए भी रखा गया है। मतलब कि ये साफ क्लियर दिख रहा है कि सिर्फ संजू सैमसन की अगर बात करें तो संजू सैमसन को सिर्फ टी20 मैच के लिए रख दिया गया है, और वही केएल राहुल को ओडीआई और टेस्ट दोनों मैचों के लिए रख दिया गया है। लेकिन क्या केएल राहुल अब टी20 नहीं खेलेंगे? भाई ये तो बात सही है कि केएल राहुल का परफॉर्मेंस रहने के बावजूद ये तो कोई मायने नहीं रखता कि सिर्फ ये बंदा यही 2 मैच खेलेगा और उसके अलावा टी20 नहीं खेल सकता। अब ये सवाल तो बनता है, तो आप इस पर क्या कहते हैं? क्या केएल राहुल और संजू सैमसन में किसे चुनना ज्यादा बेहतर होगा? लेकिन वो इस तरह से देखा जाए तो संजू सैमसन के भी कैरियर को बैक टू बैक खतरा पहुंचा है, और संजू सैमसन का कैरियर खत्म करने पर भी चर्चाएं जोरों शोरों से। लेकिन आप इस विषय पर क्या कहते हैं? इन दोनों में से अगर एक को चुनना होगा तो आप किसे चुनेंगे? जो कि यह एक बहुत कठिन फैसला है, क्योंकि केएल राहुल और संजू सैमसन की तुलनाएं अक्सर चलती रहती है कि इन दोनों में एक्चुअल में खेलेगा कौन। तो आप कमेंट करके इस बात को जरूर बताइएगा, और भाई चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।